हाय, मैं हूं मोहित पंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। अभी तक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, कोई कह रहा है 1100 करोड़ का है कि उससे कम का है। तो आई एम नॉट एबल टू आंसर कि कितने करोड़ का इश्यू साइज है। बट इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा अबाउट फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इस आईपीओ को स्किप करें। मेरे पास अभी तक इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं आई है, मेरे पास अभी प्राइस रेंज नहीं आया है, सो आई एम अवॉइडिंग दो स्टफ राइट नाउ। बट इन दिस वीडियो मैं आपको सिर्फ ये हाईलाइट करूंगा कि क्या अगर फेडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आता है तो वो आईपीओ वर्थवाइल है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस है अबाउट फेडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज। फेडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज ये एक एनबीएफसी है और ये प्रोवाइड करती है लोन सच एज गोल्ड लोन्स, होम लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज एंड बिजनेस लोन सर्विसेज। फेड बैंक एक रिटेल फोकस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका सेकंड लोएस्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है अमंग द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस गोल्ड लोन एंड एमएससी गोल्ड लोन पीयर सेट इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी बात है कि दे आर द सेकंड लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कंपनी के क्लाइंटेज बेसिकली हैं एमएसएमईज एंड इमर्जिंग सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, व्हिच अगेन इज अ गुड थिंग। कंपनी के प्रोडक्ट रेंज है मॉर्गेज लोन सच एज हाउसिंग लोन्स, स्मॉल टिकट लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मीडियम टिकट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, गोल्ड लोन्स। कंपनी का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है दैट इज कॉल्ड एज फिजिटल डोर स्टेप मॉडल, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एज वेल एज फिजिकल इनिशिएटिव्स for providing customized services to customers across all the products, which is a very good initiative। अगर हम 31 मार्च 2023 की बात करें तो फेडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज के पास 191 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफिसेज हैं अक्रॉस 16 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। और कितने ऑफिसेज हैं? अप्रोक्सीमेटली 575 ब्रांचेज है विद अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन सदर्न एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड राजस्थान। यहाँ पे इनका अच्छा प्रेजेंस है। फेड बैंक की स्ट्रेंथ क्या है? फेड बैंक का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है दैट दे हैव गॉट अ प्रेजेंस इन लार्ज अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। They also focus on retail loan products with a collateralized lending model targeting individuals and the emerging MSME sectors, which is very difficult to replicate. इसके साथ साथ they have a very strong underwriting capabilities and presence in select customer segments combined with robust risk management capabilities, and they are focusing on effective underwriting and collections. अंडरराइटिंग हमेशा से इंपॉर्टेंट रहती है इस सेगमेंट में बिकॉज डिफॉल्ट्स की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर अंडरराइटिंग टीम अच्छी है, कैपेबल है, तो आपके डिफॉल्ट के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। दे ऑल्सो हैव गॉट एन एक्सपीरियंस एंड साइकिल टेस्ट मैनेजमेंट टीम, and not to forget they have a well diversified funding profile with the advantages of lower cost of funds, technology driven company with a scalable operating model, and technology के साथ साथ not to forget they have a phygital model which is a very good initiative। फेड बैंक के रिस्क क्या है? फेड बैंक का सबसे बड़ा रिस्क है दैट दे हैव अ डिसरप्शन इन सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर ऑपरेशंस एंड बिजनेसेस। ये एक इम्पैक्ट है जो कि आगे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। सेकंड सबसे बड़ा रिस्क है वो ये है कि डिफॉल्ट, दो दे हैव अ वेरी गुड अंडरराइटिंग टीम बट इसके साथ साथ देयर हैव बीन सर्टेन आउटस्टैंडिंग व्हिच आर पिंचिंग देम, और वो कहीं ना कहीं उनको इम्पैक्ट करता है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। दे ऑल्सो हैव अ ह्यूज कंसंट्रेशन ऑफ लोन्स टू इमर्जिंग सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। इनका जो मेन फोकस है वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स पे है, तो इन्होंने इनको बहुत सारे लोन बांटे हुए हैं एमएसएमई सेक्टर्स में। वहां पे अगर नॉन पेमेंट या डिफॉल्ट का आता है तो वो उनके इम्पैक्ट करेगा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो यस, देयर सेगमेंट इज सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, वहां पे थोड़ा सा रिस्क है। दे ऑल्सो आर सब्जेक्ट टू पीरियोडिक इंस्पेक्शन बाय आरबीआई, thus any non-compliance with the observation of RBI could also impact their business. And Fedbank is also unable to maintain the quality of loan portfolio or manage the growing loan portfolio, which may also result in significantly large NPAs and their provisions। तो यहाँ पे इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पे अगर क्वालिटी ऑफ लोन अच्छा नहीं आया तो इनकी पोर्टफोलियो, इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। अब हम डालते हैं नजर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। टोटल रेवेन्यू 2021 में था 697 करोड़ रुपीस, जो कि 2023 में हो गया 1214 करोड़ रुपीस। व्हाट अ गुड जंप। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 61 करोड़ रुपीस, जो कि 180 करोड़ हो गया इन 2023। इसका रिजर्व एंड सरप्लस 544 करोड़ रुपीस था 2021 में, जो कि 1021 हो गया इन 2023। अगेन अ गुड जंप।
टोटल बोरोइंग थी 4,328 करोड़ रुपीस, जो कि बढ़ के होगी 7,135 करोड़ रुपए। सो नॉट अ गुड साइन। बोरोइंग 4,328 की और जो कि बढ़ के होगी 7,135, नॉट अ गुड साइन। सो बोरोइंग्स को देखें तो फाइनेंशियल अच्छे नहीं दिख रहे हैं। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ जितना मैं एनालाइज कर पाया हूं, जितना मैं समझ पाया हूं, मुझे ये आईपीओ ठीक लग रहा है, बट नॉट अ बिग क्वांटिटी टू बी इन्वेस्टेड। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2-3 लॉट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम का भी आपको मैं आंसर नहीं कर सकता, बट फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बी अ पार्ट ऑफ योर इक्विटी फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बोरोइंग ज्यादा है, दैट इज ओनली कंसर्न, नहीं तो मैं आपको बोलता कि आप और ज्यादा पैसा लगाए। सो मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें, बट अ स्मॉल अमाउंट, और प्रेफर करें कि जिस दिन इसका लास्ट डे हो तब आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख के ही आप इन्वेस्ट करें। आप ये आईपीओ में तभी इन्वेस्ट कर पाएंगे जब आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे। नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें, ओपन योर डीमैट अकाउंट एंड देन बाय दिस स्टॉक। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ और डिफरेंट आईपीओ, स्टॉक्स, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।